Class, hello everyone. Listen, as you know that we have solved up to the 20 questions, है ना। 21 से तो पहले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बता दो 21 से कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस नंबर 22 we will solve limit x tends to pi upon 2, है ना, tan 2x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 2। इसमें क्लास एक टेक्निक का यूज करें, है ना, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है ना। लेट कर लेगा, लेट, है ना, x माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल टू बाई 2, ठीक है ना। क्या मिले y। तो आप किसकी आवाज आ रही है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं। तो ये हो जाएगा क्लास क्या चीज, x इज इक्वल टू y प्लस पाई अपॉन 2 एंड एज यू नो दैट वी कैन राइट पाई अपॉन 2 प्लस y। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कॉमोटेटिव रूल फॉलो करता है, एज यू नो दैट। कॉमोटेटिव सबको पता है ना। ऐसा कौन सा बच्चा जिसको नहीं पता, पहले ही बता दो, मैंने एड्रेस दे देना, चले जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, ये x इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन 2 प्लस y, ये हमें हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पाई अपॉन 2 का वैल्यू कर x की जगह देखो, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 tan 2 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस y, ठीक है ना। अपॉन x की जगह क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 प्लस y माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है। कोई आश्चर्य से देख रहा है मेरे तरफ, है ना। अगर किसी को शक हो रहा है तो बता दो, क्या नहीं ना। हाँ चलो, लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2, है ना। और बोलिए सर आपने तो पूरा जो होता है आलू बदल रखा, ये जो होता है अंदर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो क्लास इट्स 2 इन, बिल्कुल मैं जो होता है एक स्टेप कर रहा हूँ, है ना, इसलिए नहीं समझने की कोई बात तो ऐसे है नहीं। फिर भी किसी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो प्लीज अराइज क्वेश्चन। ये हो गया 2 कैंसिल हो गया क्लास, है ना। लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 tan, है ना, पाई प्लस 2 पाई अपॉन y। अब समझो एक बात, यहाँ जो tan है ना बेटा, ये जो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan में पाई प्लस थीटा क्या होगा, क्या होता है? अच्छा आप लोग शायद जो होता है वो 90 डिग्री वाला नहीं पढ़ रखे हो क्या? हाँ, कॉम्प्लीमेंट एंगल वगैरह सब ये सब, हाँ नहीं तो बताना पड़ेगा, या फिर जो होता है इतने पे मान जाओ, बता देना। चलो ठीक है, मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, उसके बाद में मैं इसके पीछे बैकग्राउंड दे देता हूँ ऐसा क्यों करा। देखो tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा पाई प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। सो क्लास वी कैन राइट हियर लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2, है ना, पाई अपॉन 2 tan 2 पाई अपॉन 2y अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है ना क्लास। तो देखो इसमें 2 से नीचे भी और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप बताना कि ये कितना हो जाएगा क्लास, कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो कितना वैल्यू आ गया, 2, यही आ रहा है ना, ठीक है ना। बात समझे? मैं
मैं अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, तब समझ में आएगा चीजें। पंखा ज्यादा आवाज दे रहा है। वाइज में जो रे मूव कर रही है और यहाँ पे जो डिस्टेंस जो फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज एंगल। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और क्लास इन द एंटी क्लॉकवाइज व्हेन रे मूव्स देन फॉर्म पॉजिटिव एंगल, और व्हेन इट विल मूव्स clockwise directions then negative angle form। नेगेटिव एंगल कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो है एंगल कोई नेगेटिव नहीं होता। अगर इधर से चल रही है ना, यहाँ तक पहुँच गई है, फिर भी ये जो होता है ना यहाँ से यहाँ, इसके रिस्पेक्ट में, फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है ना। फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो इसमें जितने भी साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा, है ना, ऑल थीटा आर पॉजिटिव, है ना, जितने भी है कॉस सेक सेक जो भी है आपको, इन दोनों ये ऑल आर पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये क्या है क्लास 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगी तो 360 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ही मूव करते हो, जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था तब जो होता है आर्गन प्लेन बताया था, और आर्गन प्लेन हम लोग जो निकालते थे वो क्या निकालते थे? एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स डायरेक्शन। यही तो फाइंड था आर्गन प्लेन में, है ना। जो एंगल जो फाइंड करते थे वो फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, और इसमें जो होता है क्लास साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। रेस्ट जो भी बच गया क्लास ऑल आर नेगेटिव होता है। यानी 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कंटेनिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें केवल टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। रेस्ट जो भी बच गया क्लास, ये दोनों जो है पॉजिटिव होंगे, है ना, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। रेस्ट जो भी बच गए ऑल आर नेगेटिव, सारे क्या होता है? नेगेटिव। यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 180 डिग्री प्लस थीटा में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी हैं सारे नेगेटिव हैं। और इसमें जो है क्लास कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट जो भी बच गए, है ना, नेगेटिव होते हैं। रेस्ट जो भी बच गए नेगेटिव होते हैं। क्लियर है या नहीं? तो आप हमेशा ध्यान में रखना, यानी 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा में कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेस्ट जो भी आएंगे सारे नेगेटिव होते हैं। और ये इसमें जो होता है 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, इनमें सारे जो होते हैं इसमें टैन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव। रेस्ट जितने हैं सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्लियर है क्लास? इसीलिए वहाँ पे हमने टैन पाई प्लस, पाई का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री, तो पाई प्लस 2y था, है ना। था क्या? टैन पाई प्लस 2y था क्लास। तो ये क्या हो रहा था? टैन 2y, ठीक है ना। अगर ये माइनस थीटा रह जाता, 180 डिग्री माइनस थीटा, तब क्या होता है यहाँ? माइनस टैन थीटा। ये होता माइनस टैन 2y, ठीक है ना। माइनस या 270 रहता या फिर, है ना, तो चेंज होता है। यहाँ आपको बताया वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, है ना, चेंज होते हैं।
ठीक है, साइन कॉस, कॉस साइन में ऐसे करके बदल दें। बाकी रहने दो यार, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात, नहीं तो फिर हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन करें। अभी तो पहले कैलकुलस क्लियर करते हैं, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया, जिसको जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ पे तो समझाऊँ, ठीक है ना। अभी बस इंट्रोडक्शन काफी है। क्लास लेसन ये जानो, 28 नंबर कहता है सपोज दैट की एफ एक्स इज इक्वल टू, प्लीज डू नॉट टॉक, है ना, ए प्लस बी एक्स है ना, एक्स इज लेस देन 1 and 4, that is the x is equal to 1 and b minus ax, x is greater than 1। क्लास इसमें कह रहा है एंड इफ लिमिट, इसमें कह रहा है इफ लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, है ना, what are the possible value of a and b, what are the possible, यहाँ पे जो मैंने सबसे ज्यादा जो मैंने रखा है ना बेटा वो ये, ठीक है ना, ये दे दिया है कि इक्वल है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी कौन सा लिमिट है, 1 माइनस कौन सा लिमिट है, कौन सा एल एच एल, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेस देन है बेटा, क्या है, लेस देन, बोलो ने यस या नो, लेस देन। तो लेस देन में क्लास कौन सा फंक्शन है क्लास, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कौन सा फंक्शन लूंगा, कौन सा, ये वाली नहीं लेनी, ये वाली लेनी है, ये क्यों छोड़ू, इसको लेता हूँ। अच्छा ग्रेटर देन, चलो ठीक है ना, a प्लस बी एक्स, है ना क्लास। तो लेट अस वी विल डू इट, है ना, ये वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट, अगर किसी को कोई परेशानी ना हो तो a प्लस बी, तो b इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये a प्लस बी हमें आ गया, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख, समझ में आया। किसी को ऐसा हो समझ में थोड़ा सा सस्पिशन हो तो बता दें प्लीज, नहीं ना, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ ना, वेरी गुड, है ना। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, है ना, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटर देन होता है ना, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन फंक्शन क्या कह रहा है क्लास, b माइनस ax, तो b माइनस ax है, तो b प्लस b माइनस a। अब इन दोनों का वैल्यू दे रखा है, x इक्वल टू, देखो x पर प्लस पे और x पर इस पे, तो क्लास f1 इक्वल टू कितना है, 4, है ना, और ये फंक्शन दे रखा है, तो इस पे इन दोनों के इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लास, जल्दी बता दें, a प्लस बी इक्वल टू 4 और b माइनस a इक्वल टू 4, और ये कट गया, 2b इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें दे रखा है ना fx इक्वल टू f1 दिया हुआ है, तो fx जो होता है हमने जो भी निकाला fx वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, ये का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। b का वैल्यू निकालूं या आप निकाल लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे यही था कि आप निकाल दोगे। चलो क्लास, in a 29 questions, what it is saying that question number 29, let a1 a2 that is a and b a fixed real number, क्या है, एक कोई फिक्स रियल नंबर है, एंड डिफाइंड फंक्शंस f(x) इक्वल टू इज गिवन x माइनस a1 x माइनस a2, है ना, x माइनस an, यही है ना क्लास। कहता है व्हाट इज
what is the limit है ना, limit x tends to a1 fx, ठीक है ना, and for some a not equal to a1 a2 dash dash an, compute limit है ना, limit x tends to a fx, ठीक है ना। ये कह रहा, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बिना कैलकुलेशन का, बिना कुछ मार्क्स मिलेगा। सुनो देखो a1 है तो पहली बात तो है लिमिट a1 निकालना है, लिमिट x टेंस टू a1 fx है, तो ये क्या हो जाएगा fa1 हो गया ना क्लास, तो ये कितना हो जाएगा a1 माइनस a1 और a1 माइनस a2 डैश डैश a1 माइनस an, जैसे ही वैल्यू रखा क्या आ जाएगा, ये तो 0 इंटू a1 माइनस a2 और सारे को लेके जाएगा, है ना, सारे जो है ना ये क्या होगा 0, क्लियर है। कंप्यूट कर लिखा था a इक्वल टू नॉट a1 a2 a3, इसके इक्वल नहीं है तो मेरा क्या जाता, मतलब लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, तो ये कितना होगा a माइनस a1 a माइनस a2 और a माइनस a3 डैश 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 a माइनस an, ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पे a1 इसलिए मैंने डायरेक्ट रखा क्योंकि इसकी तो वैल्यू दे रखी है कि क्या क्या जो होता है पुट होना है ना, a प्लस एच ए माइनस एच के बारे में ये बोला नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट डालना है या राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट फंक्शंस की बात करा तो हमने वैल्यू रख दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं ना, तो कल हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना। आज जितने प्रॉब्लम थे मैंने सॉल्व कर दिया क्लास, सो टुमारो वी विल, एक आध क्लास और है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं, किसकी बुक है, थैंक यू, ठीक है ना क्लास, थैंक यू।